वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आज हम सब यहाँ पर श्री कृष्ण मंदिर रघुवीर नगर के 51वें वार्षिक महोत्सव को मनाने के लिए एकीभूत हुए हैं। तो आज की हमारी इस धर्म सभा के अध्यक्ष परम पूज्य परमादरणीय प्रातःस्मरणीय श्रद्धेय ज्ञान भास्कर श्री बड़े बाबा जी शाहदा महाराष्ट्र से, उसी प्रकार हमारे इस संपूर्ण कार्यक्रम के कार्य अध्यक्ष परम पूज्य परमादरणीय प्रातःस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर कवीश्वर कुलाचार्य श्री बड़े बाबा जी अमरावती से, और संपूर्ण संत वृंदों के चरणों को स्पर्श करते हुए, भक्तों के हृदय में स्थित परमात्मा को नमन करते हुए केवल 2 मिनट का समय ही मैं आपका यहाँ पर लूंगा। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सुंदर सुंदर बातें करी, उसमें से एक बात मेरे मन को भाई, जो हमारे परम पूज्य परम आदरणीय प्रातःस्मरणीय डॉक्टर श्री सनातन मुनि बाबा जी ने कहा कि पाप और पुण्य क्या होता है। समय का अभाव है, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन जरूर देकर जाऊंगा। तो हमारे शास्त्रों के अंदर, न्याय दर्शन के अंदर महर्षि कपिल हमें 10 प्रकार के जो पुण्य होते हैं उनका वर्णन करते हैं। यदि पुण्य 10 प्रकार के हुए तो पाप भी 10 प्रकार के रहते हैं। 3 प्रकार के पुण्य मनुष्य शरीर से करता है, 3 प्रकार के पुण्य मनुष्य मन से करता है, और 4 प्रकार के जो पुण्य होते हैं वो मनुष्य वाचा से करता है। तो सबसे पहले शरीर से महर्षि कपिल न्याय शास्त्र में कहते हैं, शरीरेण दानम परित्राणम परिचर्या च। शरीर के माध्यम से सबसे पहला जो पुण्य किया जाता है उसे कहते हैं दान करना। हम सुनते तो हैं लेकिन करते कभी नहीं हैं। दान करेंगे लेकिन वो भी कैसे है, दिखावे से करते हैं। याद रखिए, धन 2 ही तरह से जाता है, या तो प्रसन्नता से दिया जाता है या चोर डाकू उसे लूट कर लेकर चले जाते हैं। दूसरा पुण्य कहा गया है परित्राणम, अर्थात किसी की रक्षा करना, और तीसरा पुण्य कहा जाता है परिचर्या, अर्थात सेवा दास्य करना। तत्पश्चात हम देखें कि हम अपने जीवन में इस मनुष्य शरीर से हम क्या करते हैं। दान कभी नहीं करेंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे, और हमारी प्रवृत्ति कैसी है, नास्तिक हो चली है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, दूसरों को देने की आवश्यकता नहीं है। ये विचार हमारे हो चुके हैं। लेकिन आप देखिए, जो घनश्याम दास बिरला हुए, उन्होंने अपने पुत्र बसंत को एक पत्र लिखकर दिया जो इतिहास प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने क्या लिखा कि मेरे पुत्र, ये जो सामर्थ्य परमात्मा ने आज तुझे दिया है, ये सामर्थ्य सदा तेरे पास नहीं रहेगा। इसीलिए इस सामर्थ्य से तो जन समाज का कल्याण कर। धन पहले किसी का था, आज हमारा है, कल किसी का और का हो जाएगा। एक बहन थी, शादी को 2 वर्ष हुए, पति का निधन हो जाता है। घर परिवार के लोग कहते हैं कि इसके पति की जो संपत्ति थी, उस संपत्ति को इसके नाम नहीं करना, क्योंकि ये युवती है, दोबारा शादी कर सकती है। उस संपत्ति को
उसके पुत्र के नाम कर देते हैं, वो सारी संपत्ति उसके पुत्र के नाम की जाती है। समय बीता, उसका पुत्र भी मर जाता है। अब घर के लोग कहते हैं कि इस संपत्ति को अब इसके नाम कर देते हैं, लेकिन वो जो बहन थी वो क्या कहती है, संपत्ति नाम पर हो गई तो क्या हुआ, मेरे पति के नाम मेरी संपत्ति थी क्या हुआ, मेरे पुत्र के नाम मेरी संपत्ति थी क्या हुआ, और मेरे नाम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। जमीन हमारे आने से पहले यही थी, हमारे विद्यमान भी यही रहेगी, हमारे मरने के बाद भी यही रह जाएगी। इसीलिए जो सामर्थ्य परमात्मा ने हमें दिया उसे जन कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए। जो खाया सो खोया, जो दिया सो बोया। आप देखिए आपने क्या करना है। घनश्याम दास बिरला को तो सभी जानते हैं, उसके पुत्र बसंत को कोई नहीं जानता। उसके पश्चात हमारे न्याय शास्त्र में कहा जाता है, मनसा दया स्पृहा श्रद्धाश्चेति। मन से भी 3 प्रकार के कर्म किए जाते हैं। पहली है दया, दूसरी है स्पृहा अर्थात लोभ न करना, और तीसरी है श्रद्धा। तत्पश्चात वाचा से 4 प्रकार के पुण्य किए जाते हैं। वाचा सत्यम प्रियम हितम स्वाध्यायश्चेति। वाचा से सत्य बोला जा सकता है, प्रिय बोला जा सकता है, हितकारी बोला जा सकता है, और स्वाध्याय किया जा सकता है। स्वाध्याय अर्थात श्रीमद् भगवत गीता का पारायण, ब्रह्म विद्या शास्त्र के सूत्रों का पारायण। विश्लेषण करने के लिए समय मेरे पास नहीं है, दोबारा जब कभी मुलाकात हुई तो इस विषय को मैं आगे लेकर अवश्य जाऊंगा। तो आज का ये जो हम स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रहे हैं, तो इसमें सबसे खास बात जो मुझे लगी कि हमें इतने बड़े संतों का दर्शन हुआ, क्योंकि कवि परमात्मा से एक ही निवेदन करता है, मेरी तार प्रभु से जो जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरी तार प्रभु से जो जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले। मेरी तार प्रभु से जो जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तो आज परम पूज्य परम आदरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री कान्हेराज बाबा जी कारंजेकर, जिन्हें सभी परम पूज्य परम आदरणीय प्रातस्मरणीय पुरुषोत्तम शास्त्री जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाबा जी सबके ऊपर बहुत स्नेह रखते हैं। तो बाबा जी ने हमें जो संत का योग यहाँ पर लाकर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारी तार उस परमात्मा से जरूर जुड़ेगी, और हम 10 प्रकार के पुण्यों को करते हुए, 10 प्रकार से पापों से बचते हुए अपने जीवन को उच्च लक्ष्य पर अवश्य लेकर जाएंगे, और हमारा जो ऊर्ध्व गमन है, जो मोक्ष मार्ग के हम यात्री हैं, उसमें अग्रसर अवश्य होंगे। तो मैं मंदिर श्री जय कृष्ण अमृतसर की तरफ से श्री बाबा जी को और संपूर्ण दिल्ली की सद्भक्त जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और परमात्मा के श्री चरणों में यही अरदास करता हूं कि ऐसे मेले लगते रहे जहां पर संत भी आते रहे और भक्त भी आते रहे। तो ऐसे जो मेले हैं वो बड़े बड़े लगते रहने चाहिए, क्योंकि क्या है, मेले लगेंगे। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे। आज आप देख रहे हो, कल आप हमें याद करके आंसू बहाओगे। तो इसीलिए परमात्मा से यही निवेदन कि ऐसे कार्यक्रम होते रहे। ऐसी सदिच्छा व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की